अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आपने ये बिज़नेस जो आपने अब तक पूरा सीखा है, जिसमें आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना, ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में जाना, इवन आपने फॉरएवर के बारे में जाना, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपने ट्रेनिंग्स ली। अब फाइनली बारी है कि कैसे हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करें और कैसे हम यहाँ से अपनी ग्रोथ को अचीव कर पाएँगे। तो बेसिकली आज का सेशन होने वाला है इसी के ऊपर ही कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर फॉरएवर के अंदर काम स्टार्ट करोगे, क्या आपको करना है, स्टार्ट कैसे लेना है, अर्निंग कैसे होगी, पैसे कितने आएँगे, कहाँ से आएँगे, ईच एंड एवरी डिटेल आई विल ट्राई टू कवर इन दिस सेशन। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें रह जाएँ, तो अगर कोई चीज़ ऐसी मिस हो जाती है, कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हो पाता, तो आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इवन मुझसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई कि आप सब लोगों के जितनी भी क्यूरीज़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बाकी रह जाएँगे, आई विल आंसर। बट आई विल ट्राई कि मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाऊँगा कि कोई क्वेश्चन बाकी रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग ये जान लें कि जो पर्सन आपसे इस वक्त बात कर रहा है या जिस पर्सन का सेशन आप लोग ले रहे हो, आखिर वो है कौन। सो माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आई एम अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर एंड यंग एंटरप्रेन्योर एंड आल्सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, BS ऑनर एग्रीकल्चर। सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। सो जिस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं बेसिकली वो चैनल भी मेरा ही है। सो आप लोग जो है वो इसके फॉरएवर के बारे में और मज़ीद चीज़ें भी इस चैनल के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बिज़नेस की कि बिज़नेस की जो टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं और कौन-कौन सी हैं। तो पहली टाइप जो है वो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है जो कि आम बिज़नेस आमतौर पर हो रहा होता है, अक्सर हम देखते हैं बिज़नेस। और दूसरा जो बिज़नेस है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिज़नेस, ठीक है। एक नॉर्मल बिज़नेस है, ट्रेडिशनल बिज़नेस है जो कि हो रहा है, हम डेली बेसिस के ऊपर चीज़ों को देखते हैं। फ़र्ज़ करो हम बाहर निकलते हैं तो शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान ओपन करके बैठा है। ही इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, ही इज़ नॉट अ बिजनेसमैन, हम इसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते, सेल्फ एम्प्लॉयड है। और भी बहुत सारी बिजनेस की जो है फॉर्म्स हैं जिसमें आप देखते हो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, ठीक है। तो वो भी डी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आते हैं। दूसरा बिजनेस है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस। तो इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना आगे चल के बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिज़नेस की, तो ट्रेडिशनल बिज़नेस में सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मीन किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को बनाने वाला, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। जब मैन्युफैक्चरर कोई अपनी चीज़ बना लेता है, देन वो अपना प्रोडक्ट्स जो है वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब प्रोडक्ट्स जाता है तो वो डिलीवर करता है आगे होलसेलर को। होलसेलर ये प्रोडक्ट देता है रिटेलर को एंड रिटेलर से जाकर हम बाय करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स रिटेलर से हम तक पहुंचता है। बट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ये प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे मराहिल से गुजरता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है एंड रिटेलर है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें से हर पर्सन ने, यानी जो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बंदा होलसेलर है, जो बंदा रिटेलर है, हर पर्सन ने अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज रखा होगा, अपना कोई ना कोई मार्जिन रखा होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोडक्ट 120 रुपए का बना है या 100 रुपए का बना है, कंपनी उसको 100 रुपए का बनाया है, ठीक है, तो इसने भी अपना कमीशन रखना है, इसने भी कमीशन रखना है, इसने भी एट द एंड वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है 400 साढ़े 400 रुपये का। यानी जो कंज्यूमर एट द एंड जो प्रोडक्ट ले रहा होता है 400 या साढ़े 400 रुपये का, उसकी जो वैल्यू ओरिजिनल होती है वो होती है ऑलमोस्ट 100 रुपये। बाकी का जितना भी पैसा होता है वो यहाँ पर खर्च होता है। बट अभी भी एक और चीज़ है जहाँ पर पैसा खर्च होता है और बहुत ज़्यादा खर्च होता है, मैं अभी बताता हूँ वो क्या चीज़ है। वो है एडवर्टाइजमेंट। आप सब लोगों को पता होगा कि हर ब्रांड जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है और एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए।
कोका कोला को देख लें, स्प्राइट को देख लें, मतलब जितनी मैं ड्रिंक्स की बात करूँ या इवन के अदर्स जो मतलब मटेरियल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं, घी है, चीनी है, ठीक है ना? मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनकी एडवर्टाइज़मेंट चलाई जाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़मेंट होती है, शैम्पू है, साबुन है, ठीक है ना? कोई भी चीज़ है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट होती है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट चलती है, ये उनको पे करते हैं। मतलब जितनी भी कंपनीज़ वाले होते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करो मैन्युफैक्चरर है, उसने पैसा एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर भी लगाना है, इन सबको भी देना है और सबसे ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा यानी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से ज़्यादा पैसा एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर लगता है। कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई भी बड़ा स्टार है, वो आता है टीवी के ऊपर और कहता है कि जैसा कि सबा कमर कहते हैं कि खूबसूरती से क्या शर्माना, लोगों का काम है बातें बनाना। बस ज़रा-सा लक्स। वो बस ये कहकर चली जाती हैं और हम लोग यही समझ रहे होते हैं कि शी यूज़ लक्स, ठीक है ना? मतलब वो लक्स साबुन यूज़ करती हैं इसीलिए तो वो इतना ब्यूटीफुल हैं। और हम लोग जो हैं फिर वो उसी तरह से उस एडवर्टाइज़मेंट को देखने के बाद लक्स साबुन जो है ना उसका इंतख़ाब कर लेते हैं, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हालाँकि आपको पता होना चाहिए कि जो पर्सन मतलब मंथली इतना ज़्यादा कमा रहा है, लाखों में जिसकी इनकम है, वो ₹60 वाला साबुन यूज़ करेगा? एक कॉमन सेंस की बात है, नहीं करेगा। और ₹60 वाला साबुन तो हमें मिलता है, उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर जो खर्चा है, होलसेलर, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर जो पैसा लगा यानी जो ₹60 में चीज़ हमें मिल रही है, जो साबुन ₹60 का हमें मिल रहा है, उसकी ओरिजिनल जो वर्थ है वो ₹20 या ₹15 होगी। ठीक है? एंड ₹20 ₹15 की चीज़ आपकी बॉडी को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, क्या आपकी बॉडी को जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। तो सबसे ज़्यादा खर्चा एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर होता है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब अगर एक बात देखी जाए तो इन सबको तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरर जो है वो भी कमा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा है। ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरर कमा रहा है तो बिज़नेस चल रहा है, अदरवाइज़ बिज़नेस ही ना चलता, ठीक है? दूसरी बात ये कि एडवर्टाइज़मेंट वाला कमा रहा है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब कमा रहे हैं। कमा नहीं रहा तो कौन है? कस्टमर। कस्टमर नहीं कमा रहा, बल्कि कस्टमर की जेब से पैसा जा रहा है इन सब लोगों के पास। एडवर्टाइज़मेंट करने वालों को पैसा कहाँ से जा रहा है? कंपनी अपनी जेब से तो देती है, बट वो पैसा आता कहाँ से है? कस्टमर की जेब से। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे देती है, बट वो पैसे आते कहाँ से हैं? कस्टमर से। यानी एट द एंड जो कस्टमर है वो एक लॉस वाली सिचुएशन में होता है, बाकी ये सब के सब जो हैं वो विन सिचुएशन में होते हैं। बट कस्टमर जो है वो लॉस में होता है, कस्टमर जो है वो एक समझ लें कि बहुत ही कम प्राइस वाली जो प्रोडक्ट होती है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राइस में ख़रीद लेता है और उसको वो वैल्यू नहीं मिल पाती। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्राइस और एक होती है वैल्यू। प्राइस वो जो चीज़ आपने पे की, वैल्यू वो जो उस प्राइस के बदले में आपको मिली, यानी उस प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट। अब हम बचपन से नहाते आ रहे हैं, साबुन से नहाते आ रहे हैं, बट हमें नहीं पता कि उस साबुन ने हमारे बॉडी के ऊपर क्या चेंजेज़ लाए हैं, मतलब क्या चेंजेज़ किए। बस यही है कि वो मैल-कुचैल जो थोड़ी-सी होती है वो मतलब हटा देते हैं, बस यही है। उसके बाद जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उसका कोई इलाज नहीं है उन साबुन वालों के पास, यानी कोई इस तरह का कोई सोप ही नहीं बनाया गया कि जिसके बाद आपको लोशन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। विंटर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं, जब हम अपना नहा लेते हैं उसके बाद हमारी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है। फेस के ऊपर आप साबुन यूज़ करते हो, उसके बाद आपका पूरा फेस ड्राई हो जाता है। दे डोंट हैव द मतलब सॉल्यूशन, उनके पास सॉल्यूशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ यही करना है कि एक चीज़ बनानी है, हमने यूज़ करनी है, हमारा जो है ना मुँह थोड़ा-सा ना यूँ समझ लें कि थोड़ा-सा मैल कुचैल उसकी थोड़ी-सी उतर जाती है या थोड़ा-सा ना मतलब फ्रेश हमें थोड़ा-सा फ़ील होता है। मतलब थोड़े से टॉक्सिन्स केमिकल्स को यूज़ करके, तो हम समझ रहे होते हैं कि ठीक है जी, हमारा फेस काफ़ी साफ़-सुथरा हो गया। देखें, अगर आप कोई चीज़ प्राइस पे कर रहे हो, उसके बदले में उतनी वैल्यू मिल रही है या उसका 75% मिल रहा है ना, तो इनफ़ है, बहुत है। कम से कम आपने पैसे भरे हैं तो उसकी चीज़ भी तो मिल रही है, वैल्यू मिल रही है। बट यहाँ पर ऐसा होता है कि आप पैसे तो पे कर रहे हो बट वैल्यू आपको सिर्फ़ 5% मिल रही होती है, 10% मिल रही होती है, 20% मिल रही होती है, बाकी सारा यहाँ पर जा रहा होता है। तो ये था एक ट्रेडिशनल बिज़नेस किस तरह से चलता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारा जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि ये सारा जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है ये आपको समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं फॉरएवर के बिज़नेस की, आखिर कि फॉरएवर का बिज़नेस क्या है और वो इनसे डिफरेंट कैसे है? फॉरएवर में क्या है, फॉरएवर के बिज़नेस में ये है कि फॉरएवर प्रोडक्ट्स बनाता है, फॉरएवर प्रोडक्ट्स बनाकर डायरेक्ट प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को।
जो कि हम लोग हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर, अब ये कस्टमर भी बनकर रह सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा कि किस तरह से। कंपनी से डायरेक्ट आया प्रोडक्ट कस्टमर के पास, अब ये चाहे तो उन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकता है और अगर चाहे तो कंपनी के साथ काम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है उसका। कभी भी आपको कोका कोला ने, कभी भी आपको लक्स ने, कभी भी किसी आपका पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड हैं, कभी भी किसी ने आपको ये नहीं कहा होगा कि आप हमारा प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सो नाउ यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर और अ बिज़नेस ओनर, कि आप हमारे बिज़नेस ओनर या डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। नो, आपको क्वालीफाई करना पड़ता है, आपको डिफरेंट जो है ना वो समझ लें कि जो पोस्ट है उसके ऊपर हायर किया जाता है आपकी एजुकेशन को देखते हुए। आपको ऐसे ही वो कंपनी में नहीं रख लेते। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जो फॉरएवर का जो बिज़नेस है, इसमें आपकी एजुकेशन नहीं देखी जाती, इसमें आपकी महारत देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं। क्या आपको सेल्स करना आती हैं या नहीं आती हैं? सिर्फ सेल्स ही नहीं, क्या आपको बिज़नेस शेयर करना आता है या नहीं आता? क्या आप माज़ी में जो हुआ सो हुआ, आपने एजुकेशन नहीं ली, नो प्रॉब्लम, बट नाउ क्या आप इस कंडीशन में हैं कि आप अपने आप को उभार सकें, अपने टैलेंट के थ्रू आप जो है ना वो पैसा कमा सकें? तो वो अपॉर्च्युनिटी हमें प्रोवाइड करता है फॉरएवर लिविंग बिज़नेस, जो कि और बहुत सारे जो ब्रांड्स कॉमन जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में है वो प्रोवाइड नहीं करते। इवन कि अगर हम उन्हें कहते भी हैं कि हमें आप इंक्लूड करें, तो वो कहते हैं जी हमारा नुकसान है, हम आपको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम आपको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। ठीक है? तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल बिजनेस एंड द फॉरएवर बिजनेस, कि यहाँ पर डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब कस्टमर उनको यूज़ भी कर सकता है, उनको सेल भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। इवन के ये अपना नेटवर्क भी बना सकता है, जो कि मैं आगे चल के बताऊँगा कि नेटवर्क बनाकर भी अपना पैसा जनरेट कर सकता है, अपने जो है ना पैसे कमा सकता है यहाँ से। आगे चलते हैं कि अब इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करें। आपने समझ लिया कि ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है, फॉरएवर का बिज़नेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत भी पता चल गई, डिजिटल बिज़नेस की भी पता चल गई। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे लें? कोई भी चीज़ जो है ना उसको स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले क्या होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। सो आप लोगों की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगी, आप अपने अपलायंस से कॉन्टैक्ट कीजिए, जिन्होंने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको फॉरएवर की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया जाता है, आप एक फॉरएवर फैमिली के पार्ट बन जाते हैं, फॉरएवर फैमिली का मेंबर बन जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई पर्सन आपसे कहता है कि आपकी मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा लेकिन उसके बदले में आप मुझे मनी दें, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या किसी भी थ्रू, किसी भी सोर्सेज़ के थ्रू कहता है कि मुझे पैसे दें, देन मैं आपकी रजिस्ट्रेशन करूँगा, तो बी अवेयर ऑफ हिम और हर। आपने डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है कि सर इस पर्सन ने मुझे आपका लिंक प्रोवाइड किया था और ये पर्सन मुझे ये भी कह रहा है कि मुझे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दो। हालाँकि रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस है नहीं। सो अगर कोई आपसे डिमांड करता है तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं देनी, क्योंकि फॉरएवर की तरफ से रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है। आपकी 12 डिजिट्स की आईडी जनरेट होती है, आपका लॉगिन जनरेट होता है विदाउट एनी फ़ी। ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन होती है सबसे पहले आपकी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू बिकम अ प्रेफर्ड कस्टमर। आपको एक टाइटल मिल जाता है प्रेफर्ड कस्टमर का। और एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, जैसा आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, आपने कोई भी पैसे नहीं लगाए, कोई परचेजिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आपको वहाँ पर मिलता है 5% का डिस्काउंट। ठीक हो गया? आई विल ट्राई कि मैं इन तमाम चीज़ों को खोल-खोल कर जो है ना आपको बताऊँ, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाएँगे, आपको 5% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू योर रजिस्ट्रेशन, जब आपके अपलाइन आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब एज़ अ प्रेफर्ड कस्टमर, यानी आपने अभी जो है ना हाल ही में रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है बाइंग द प्रोडक्ट एंड देन सेलिंग द प्रोडक्ट। दैट्स द ओनली वे यू कैन अर्न मनी एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। यानी एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आप सिर्फ पैसे कमा सकते हो बाय सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स जो है ना उनको सेल कैसे करना है, सेल कहाँ करना है, उनकी पिक्चर्स किस तरह की होनी चाहिए जो अपलोड हमने करनी है, कहाँ पर अपलोड करनी है, किस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करना है, कैसे एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करना है और फिर उस एंड कस्टमर से पैसे कैसे लेने हैं, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाता है जब आप हमारी टीम को ज्वाइन कर लेते हो, जब आप हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, आपकी रजिस्ट्रेशन आपके अपलाइन ने करवाई, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है।
5% के डिस्काउंट के ऊपर या प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर आपका जो वे ऑफ अर्निंग है वो जस्ट है बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। सो ये करना कैसे है, ये हम तब आपको ट्रेन करते हैं जब आप हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये था यूज़र मोड, प्रेफर्ड कस्टमर मोड। अगर आप यूज़र मोड से यानी बाइंग एंड सेलिंग से हटकर एक बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, अपनी एक एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर एक टारगेट रखा है जो कि है 2cc का बिजनेस। आपको 2cc का बिजनेस जनरेट करके दिखाना होगा कंपनी को, फॉरएवर को, कि आप वाकई ही बिजनेस करने के लायक हैं। जब भी हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं तो हमारी कोई ना कोई जो है ना, समझ लें, इम्तिहान हमारा लिया जाता है। इसी तरह फॉरएवर के बिज़नेस में आने के लिए आपका इम्तिहान लिया जाता है कि आपने अगर बिज़नेस मोड में आना है, बिज़नेस करना है, तो क्या आपकी थिंकिंग बिज़नेसमैन वाली है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होते हैं जॉब माइंडसेट वाले, उनके माइंड में यही होता है कि हमने कुछ नहीं करना, जस्ट एंट्री लेनी है, एक एग्ज़ाम क्रैक करना है या एंट्री टेस्ट देना है, कुछ भी व्हाट्सोएवर, उसको क्रैक करने के बाद सुकून से कुर्सी के ऊपर बैठना है और मंथली जो है ना हमें पे मिलती रहेगी और हमने वो लेनी है। अगर आप लोगों की थिंकिंग भी यही है, सो दिस बिज़नेस इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि ये उन लोगों का बिज़नेस नहीं है जो स्टार्ट में ही काहिल बनना चाहते हैं। ये एट द एंड आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा, आप कुर्सी पर बैठकर पैसे कमाओगे, बट स्टार्ट के अंदर किसी भी चीज़ का स्टार्ट होता है हमेशा मतलब स्ट्रगल से ही होता है, हार्ड वर्क से होता है। हम किसी भी इंसान की गाड़ी देखते हैं, प्राडो देखते हैं, करोला देखते हैं, वैगनार देखते हैं कि भाई कितनी बड़ी गाड़ी में ये बंदा जा रहा है, बट हम उन तमाम स्ट्रगल्स को पशे पुष्ट डाल देते हैं जो उस पर्सन ने की होंगी। जाहिर है उसने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, पैदाइशी तो अमीर नहीं होगा। उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा, उसने अपना बिज़नेस डेवलप किया, उसने अपने दम पर किया होगा सब कुछ। तो दूसरों को देखने की बजाय अपने आप को जो है एक मिसाल बनाएँ और अपने खुद का बिज़नेस खड़ा करें, अपने खुद का एम्पायर खड़ा करें। बट उसके लिए 2-3 चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं। एक तो आपका सब्र, दूसरा कंसिस्टेंसी, थर्ड जो है आपका हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे, देन ही आप ये चीज़ें अचीव कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़ालिम है और काहिल लोगों की तो ये दुनिया है ही नहीं। आइंदे आने वाला जो टाइम है ना, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बट अगर आप माइंड को यूज़ करो ना, टेक्निकली सोचो, तो पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं। बट हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी इन बोथ द सिचुएशन। सो अगर आपने बिज़नेस मोड में आना है, तो आपके लिए ये टारगेट है कि आपने 2cc का बिज़नेस करना है। सो अब आपके दिमाग में होगा कि व्हाट इज़ 2cc, आखिर 2cc है क्या? सो 2cc को समझ लेते हैं। सीसी मीन केस क्रेडिट, या आप इसको कॉमन करेंसी भी कह सकते हो। अब फॉरएवर क्योंकि ऑपरेट कर रहा है 160 प्लस कंट्रीज़ के अंदर, फॉरएवर जो ब्रांड है हमारा, ये 160 से भी ज़्यादा मुल्कों के अंदर है, ऑलमोस्ट 172 कंट्रीज़ के अंदर। अब हर कंट्री की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। किसी की डॉलर, किसी की यीन, किसी की पीकेआर, किसी की आईएनआर, किसी की दिरहम, रियाल, ठीक है ना। तो डिफरेंट करेंसीज होने की वजह से फॉरएवर ने क्या किया, एक अपनी करेंसी डेवलप की, अपना एक पॉइंट सिस्टम डेवलप किया। हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ सीसी पॉइंट्स दे दिए जो कि रेफ़र करते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं उसकी प्राइस को। मिसाल के तौर पर ये जो हर्बल टी है, इसका जो सीसी पॉइंट्स हैं वो है 0.079 सीसी। टूथ जेल जो है उसके हैं 0.035 सीसी। सोप जो है उसके हैं 0.034 सीसी। इसी तरह एलोवेरा जेल, इसके सीसी पॉइंट्स हैं 0.113। सो जब भी कोई पर्सन जो रजिस्टर हुआ है वो 2cc का बिजनेस करता है, यानी इनको मिलाकर हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक सीसी है ना, उन सब सीसीज को मिलाकर अगर वो 2cc का बिजनेस जनरेट करता है तो वो कर लेता है 2cc। और जब आप लोग 2cc कर लेते हो, बिजनेस 2cc का जनरेट करके दिखा देते हो, तो फॉरएवर आपको टाइटल देता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र का। जब भी आप लोग बन जाते हो, 2cc कर लेते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र। अब असिस्टेंट सुपरवाइज़र के ऊपर आपकी अर्निंग कैसे होगी,
कैसे आप लोग अर्निंग करोगे, किस तरह से चीज़ें तब्दील होंगी। देखें, जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी तब आपका टाइटल क्या था भला? प्रेफर्ड कस्टमर। और एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा था प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो अगर आपको याद हो वो था 5%। आपको 5% का सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा था और आप एक प्रेफर्ड कस्टमर थे और आपका वे ऑफ अर्निंग सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग था। बट 2CC के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने के बाद चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। जहाँ पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, वहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। यानी पहले कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है, वो आपको 95 रुपये में मिल रही थी, यहाँ आपको वही 100 रुपये वाली चीज़ आपको 70 रुपये में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको 30% यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने पर आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। और एट द एंड, जब फर्ज करो मैंने कोई चीज़ खरीद ली है, बाय कर ली है, उसके बाद महीने के एंड में कंपनी मुझे उसका 5% कैशबैक भी करती है जितना मैंने परचेजिंग की होती है। मिसाल के तौर पर मैंने पूरे महीने में 3000 के प्रोडक्ट्स खरीदे, 5000 के प्रोडक्ट्स खरीदे, 10,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे। अब वो प्रोडक्ट्स मुझे पहले तो ऑन द स्पॉट मिलेंगे 30% डिस्काउंट के ऊपर, ठीक हो गया। लेकिन महीने के एंड में भी मुझे 5% कैश बैक दिया जाएगा जितनी मैंने टोटल परचेज की होगी। 10,000 की परचेज की है तो 10,000 का 5% जो बनता है वो मुझे कैश बैक दिया जाएगा। हालांकि आम दुकान के अगर जाएं, मे भी हो सकता है कोई पर्सन आपको कह दे कि मैं आपको डिस्काउंट के ऊपर दे रहा हूँ, 5% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, 2% डिस्काउंट के ऊपर दे रहा हूँ। डिस्काउंट तो वो देगा आपको, बट वो आपको महीने के बाद फ़ोन करके ये नहीं कहेगा कि ब्रदर आपने मुझसे एक चीज़ बाय की थी, मैंने उसका 5% कैश बैक करना, या आपने जितना सामान हमसे बाय किया है महीने के एंड में हम इतना कैश बैक देते हैं अपने कस्टमर्स को। ऐसा कहीं नहीं होता। डिस्काउंट तो आपको कहीं देखने को मिल सकता है, मे भी हो सकता है मिल जाए आपको 5%, 2%, 8%, ठीक है। 30% का भी डिस्काउंट इतना ज़्यादा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। लेकिन कैशबैक आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर आपको मिलने वाला है, बट यहाँ पर आपको कैशबैक भी मिलता है। ये हो गई जब आप कोई चीज़ बाय करते हो, किसी चीज़ को खरीदते हो, तब क्या डिस्काउंट मिलता है, क्या कैशबैक होता है। अब आ जाते हैं अर्निंग वाली साइड के ऊपर। जब भी आप अपनी डाउन के अंदर एक पर्सन को ऐड करते हो, ये आप हैं, आपने एक पर्सन को ऐड किया अपनी डाउन के अंदर, उस पर्सन ने 2CC का बिजनेस जनरेट किया, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी आपको उस पर्सन के 2CC करने के ऊपर 25% कमीशन देती है, ठीक हो गया। मैं अगेन आपको समझा देता हूं कि जब भी आपने किसी पर्सन को अपनी डाउन में ऐड किया और उस पर्सन ने 2CC का बिजनेस जनरेट किया, ठीक है, तो कंपनी आपको उस पर्सन के 2CC करने पर 25% का कमीशन देती है। अब ये 25% कमीशन कितना बनेगा? फॉरएवर में 2CC करने के लिए दो पैकेजेस होते हैं, ठीक है। एक छोटा पैकेज है, एक बड़ा पैकेज है। मिसाल के तौर पर इस पर्सन ने अपना 2CC कंप्लीट किया छोटे पैकेज के साथ, आपकी डाउन में था, वो आया, उसने मेहनत की, उसने 2CC का बिजनेस जनरेट किया। तो अगर ये पर्सन छोटे पैक के साथ 2CC का बिजनेस जनरेट करता है तो आपको उसके मिलते हैं 313 दिरहम, जो कि 25% बनता है। 313 दिरहम को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा कितने बनते हैं। यहाँ पर मैं जितनी भी कैलकुलेशंस देख आपको बताऊंगा वो दिरहम में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू यूएई, दुबई। हमारा जो बिजनेस जितना भी चलता है दुबई के थ्रू चलता है और हमारी जितनी भी पेमेंट्स आती हैं वो दिरहम में आती हैं। सो जब भी ये पर्सन अपना 2CC करेगा उसका आपको 25% मिलेगा। अगर वो छोटे पैक के साथ कर रहा है तो 313 दिरहम मिलेगा आपको, और अगर अगर वो 2CC बड़े पैक के साथ कर रहा है तो उसका आपको मिलेगा 425 दिरहम। अब ये तो आपने अपनी डाउन में पर्सन ऐड करवा दिया, ठीक हो गया। अब ये पर्सन क्या करता है? दूसरे पर्सन्स को ऐड करवाता है और वो पर्सन्स भी 2CC का बिजनेस जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि इसने आपकी डाउन में आके बिजनेस जनरेट किया था, इसने दूसरे मेंबर्स को ऐड करवाया और उन्होंने भी 2CC का बिजनेस किया। अब ये CC पॉइंट्स इसको भी मिलेंगे
और ये 6 सीसी पॉइंट्स आपको भी मिलेंगे। ठीक हो गया। यानी यहाँ से आपको 2 सीसी इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इवन के इस पर्सन का 2 सीसी भी आपको मिलेगा। और ये 3 सीसी पॉइंट जो है, 6 सीसी पॉइंट है, इसको भी मिलेंगे। यानी हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है। अब ये सीसी पॉइंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? इस बंदे को जो ऊपर बैठा है, जो आप हैं, आपकी डाउन में एक बंदा आया, उसने आगे 3 लोग ऐड करवाए। अगर ये सीसी पॉइंट इस तक महदूद रहते तो आपको क्या मिलता? आपको तो कुछ ना मिलता। तो ये सीसी पॉइंट्स आपको भी मिलेंगे। और ये सीसी पॉइंट्स क्यों ज़रूरी हैं, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब जैसे ही आप, आपकी टीम और उनकी टीम, आप भी शामिल हैं इसमें, आपकी टीम भी शामिल है और उनकी भी टीम इसमें शामिल है। जब ये लोग सारे आपके समेत, यानी आप भी इसमें ऐड हैं, सब मिलकर लगातार 2 महीनों में, कोई से भी लगातार 2 महीने, ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट से आगे वाले 2 महीने, नहीं। आपकी पूरी लाइफ के अंदर, फॉरएवर की पूरी जर्नी के अंदर कोई भी 2 महीने हो सकते हैं। जब आप सब मिलकर, आप और आपकी डाउन और आप सब मिलकर 25 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हो तो आप बन जाते हो सुपरवाइज़र। मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ ना आई हो, कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं इस वक्त, आपने 2 सीसी का बिजनेस किया है। अब बार-बार एक अकेला इंसान 2 सीसी का बिज़नेस बार-बार तो नहीं करेगा। अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट जब आपकी डाउन वाले 2 सीसी का बिज़नेस करते हैं, उसकी डाउन वाले 2 सीसी का बिज़नेस करते हैं, तो वो 2 सीसी आपके अकाउंट में भी ऐड होता है और इनके अकाउंट में भी ऐड होता है। यानी सबको मिलता है, सबके लिए विन-विन सिचुएशन है। 2 सीसी इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और जब ये लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे आपने कोई वर्क ही नहीं किया, ये लोग वर्क कर रहे हैं और इन्होंने 25 सीसी का बिजनेस जनरेट किया, तो ये 25 सीसी ऑटोमेटिकली आपके पास चले जाएंगे और आप क्या बन जाओगे? सुपरवाइजर बन जाओगे। सो दैट इज द पावर ऑफ फॉरएवर, कि अगर आप कुछ करते भी नहीं तब भी आपकी डाउन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको बेनिफिट होता है। आगे चलते हैं। जब आप सुपरवाइजर बन गए, सुपरवाइजर बनने के बाद आपका जो डिस्काउंट है, जो कोई चीज़ आप बाय करते हो उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलना है, वो है 30%। कैशबैक आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र पर आपको कैशबैक मिल रहा था 5% का, बट यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है 8% का। इसके बाद अगर हम बात करें कमीशन की, ये तो था डिस्काउंट। अब बात करते हैं कमीशन की, कि जब आप किसी पर्सन को अपनी डाउन में ज्वाइन कराते हैं, जब आप किसी पर्सन को रेफ़र करते हैं और वो 2 सीसी का बिज़नेस करता है, तो आपको उसका 33% मिलता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र के ऊपर आपको कितना मिल रहा था उसका? 25%। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, पीछे चलते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइज़र थे, आपको 25% मिल रहा था। बट सुपरवाइज़र बने तो आपको पर ज्वाइनिंग 33% मिल रहा है। कॉम्बो पैक छोटा पैक होता है, अगर इसके साथ वो 2 सीसी कंप्लीट करते हैं तो आपको 350 दिरहम मिलते हैं, और अगर वो बड़े पैक के साथ कर रहा है अपना 2 सीसी तो आपको मिलते हैं 476 दिरहम। आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। इसके अलावा जो ये सीसी पॉइंट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं, जो कि मैं पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके सीसी पॉइंट्स और इनके सीसी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और इन्हीं सीसी पॉइंट्स की वजह से आप ग्रो करते हो। आपको बार बार 2 सीसी नहीं करना पड़ता खुद से। ठीक है, अगर आपकी टीम कर रही है और वो कैलकुलेट होता रहता है आपके अकाउंट में, और आप टारगेटेड जो सीसीज हैं वो पूरे करते हो, तो आप अपने लेवल अचीव करते जाते हो। जैसे कि 25 सीसी के ऊपर आपने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। अब सुपरवाइजर लेवल के ऊपर एक और चीज़ आ जाती जो पहले नहीं थी, वो है पैसिव इनकम। पहले क्या हो रहा था कि आपको अपनी डाउन से जस्ट सीसी पॉइंट्स मिल रहे थे। ये सीसी पॉइंट्स, पीछे चलते हैं। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, आपको अपनी डाउन से सिर्फ सीसी पॉइंट्स मिल रहे थे। इनकी तरफ से कोई पैसे नहीं आ रहे थे आपके पास। आपके पास पैसे जस्ट आ रहे थे इससे, जो आपकी डायरेक्ट में है, जिसको आपने स्पॉन्सर किया है। लेकिन जब ये किसी और को स्पॉन्सर कर रहा है तो इसके सीसी पॉइंट इसे भी मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं। सीसी पॉइंट्स का मसला नहीं है, वो तो सबको मिलते हैं। बट यहाँ पर आपको इनकी इनकम नहीं मिल रही। जब ये कुछ करते हैं काम, तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट जाता है इस पर्सन को। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता।
सो जब आप सुपरवाइज़र बनते हो तो यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। पैसिव इनकम मीन कि आपको अपनी डाउन का और उसकी डाउन का 3% मिलेगा। ये तो था आपका डायरेक्ट में। जब आपने इसको ज्वाइन करवाया तो आपको 33% मिलना ही है, जो कि बड़े और छोटे कम्बो पैक के ऊपर डिफरेंशिएट करता है कि कितने पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन जब उसके नीचे दूसरे पर्सन्स आते हैं तो आपको यहाँ से पैसिव इनकम भी मिलती है, जो कि 3% है। ये मतलब विन विन सिचुएशन है, आपको सीसी पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, आपको डाउन लाइन से इनकम भी आ रही है। मीन अगर आप कुछ नहीं करते, आपने एक अपनी एम्पायर खड़ी कर दी, अपनी एक टीम बना दी, एक अच्छी टीम आपने क्रिएट कर दी और वो टीम आगे काम करती रही, तो आपका अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो जाता है एज अ पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम आइंदा आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अगर सो भी रहे हैं तब भी आप कमा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जब सो रहे होते हैं तब भी कमाते हैं। तो उसकी रीज़न क्या होती है? पैसिव इनकम। उन्होंने एक दफ़ा मेहनत की, अपना सेटअप बनाया, एक अपना सेटअप खड़ा कर दिया, उसके बाद वो वहाँ से पैसिव इनकम लेते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ही आपने और आपकी टीम ने मिलकर, यहाँ पर चलता है टीम वर्क। अकेला बंदा कुछ नहीं कर पाता। आप अकेले कुछ नहीं हो विदाउट योर टीम। अगर आपकी टीम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। सो जैसे ही आप और आपकी टीम मिलकर 2 महीनों में 75 सीसी का बिजनेस करते हो तो आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ज़रा देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर आपको जो डिस्काउंट है वो मिलता है 33%। ठीक हो गया, आपको डिस्काउंट 33% आपको जो डिस्काउंट है वो मिलता है 30%। 30% आपका डिस्काउंट एंड कैशबैक यहाँ पर बढ़ जाता है। सुपरवाइज़र के ऊपर आपको कैशबैक मिल रहा था 8%, 8%। बट असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर आपका जो कैशबैक है, आपको जो एट द एंड महीने के एंड में जो पैसे वापस मिलते हैं वो कितने हैं? 13%। ओके हो गया। सो अब बात कर लेते हैं कमीशन की। ये तो था डिस्काउंट के 30% डिस्काउंट ऑन द स्पॉट, 13% आपको कैशबैक मिल जाता है। ठीक हो गया। लेकिन कमीशन की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आपको 38% का कमीशन मिलता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज कमीशन। यानी कोई बंदा आपकी डाउन में आता है, वो कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है, आपको उसका 38% आपको मिल रहा है। 100 रुपये की किसी चीज़ ने कोई चीज़ ली, उस पर्सन ने 100 रुपये की, आपको उसमें से कितना मिल रहा है? 38 रुपये मिल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएँ ना, वहाँ पर लिखें कि हाई पेइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यानी कौन सी ऐसी कंपनी जो हाईली पे करती है अपने बिजनेस ओनर्स को, अपने जो उसके अंदर इंक्लूडेड है, उनके बिजनेस के पार्टनर्स हैं, उनको कितना देती है, तो एफएलपी आपको पहले नंबर पे नज़र आएगी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। 38% का कमीशन आपको मिलता है, और जो कि बड़े और छोटे पैक के ऊपर डिपेंड करता है। जो कि छोटा पैक जो 475 दिरहम, और जो लार्जर पैक है उसका मिलता है आपको 640 दिरहम। ठीक हो गया। 2 सीसी आपको मिलता है इसका भी, और इन सब का पैसिव इनकम आपकी यहाँ पर बढ़कर 5% हो जाती है, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पैसिव इनकम क्या होती है। सीसी भी मिलते हैं, पेमेंट भी मिलती है इन सब की। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप और आपकी टीम मिलकर लगातार 2 महीनों में 120 सीसी का बिजनेस करते हो तो आप क्या बन जाते हो? मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर लेवल के ऊपर आपका देख लेते हैं कि मैनेजर लेवल के ऊपर आपका डिस्काउंट 13% ही रहता है, बट कैशबैक आपका 18% कर दिया जाता है। यानी जो टोटल आपका डिस्काउंट होता है एज अ मैनेजर वो होता है 48%। और मैनेजर लेवल के ऊपर आप 50-50 के ऑलमोस्ट पार्टनर बन जाते हो विद फॉरएवर। ठीक हो गया। उसके बाद अगर कमीशन की बात करें तो कमीशन में आपको 43% दिया जाता है। डायरेक्ट कमीशन डिपेंड करता है कि उसने अपना कॉम्बो पैक के साथ 2 सीसी किया या बड़े पैक के साथ किया है। कॉम्बो पैक के साथ किया तो आपको 537 दिरहम मिलते हैं, और लार्जर पैक के साथ 731 दिरहम मिलते हैं। इन दिरहम को आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो दिरहम के साथ है, तो दिरहम फिर आगे पीछे होता रहता है रेट। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ रकम लिख दूँ कम या ज़्यादा, फिर रेट आगे पीछे होने की वजह से वो फिर डिफरेंस आ जाता है, फिर परेशानी होती है।
तो इसलिए मैंने दिरहम में रेट लिखा है जो कि आइडियल है। आप जब चाहोगे इतना ही होगा, बस आप उसको कन्वर्ट कर लेना पाकिस्तानी रुपीज़ में कि वो कितना बन रहा है। पैसिव इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी जो पैसिव इनकम है वो 8% है। पहले 5% थी और मैनेजर लेवल के ऊपर आपकी जो पैसिव इनकम है वो 8% हो जाता है। मैनेजर से ऊपर भी लेवल्स हैं, बट ये चीज़ें फिक्स रहती हैं, ये चीज़ें नहीं बढ़ती। आपका कमीशन नहीं बढ़ता, आपका डिस्काउंट नहीं बढ़ता, आपकी पैसिव इनकम इससे ज़्यादा नहीं जाती ऊपर। ये लास्ट जो है ना मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल होता है लोगों का अचीव करना, और बहुत सारे लोग इसको अचीव कर भी लेते हैं। कुछ लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को टाइम कम लगता है, बट बात यह है कि अगर इंसान लगा रहे तो इंसान अचीव कर लेता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। फॉरएवर जो है अपने मैनेजर्स को, अब ये कार प्लान जो है ना, ये जो अर्न इंसेंटिव्स हैं, ये मैनेजर बनने के बाद स्टार्ट होते हैं। मैनेजर बनने से पहले आपको ये चीज़ें अवेल नहीं होती। आपको पहले मैनेजर बनना होता है, देन आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ज़ाहिर है तब तक आपने इतना ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर लिया होता है, तो आपका हक भी बनता है इन तमाम चीज़ों का। इसके 3 लेवल हैं, अर्न्ड इंसेंटिव या हम इसको कहते हैं कार इंसेंटिव, ठीक है? इसके बेसिकली 3 लेवल्स हैं। अगर आप लेवल 1 की बात करो, तो लेवल 1 के ऊपर अगर आप पहले महीने में 50 सीसी का बिज़नेस करते हो, याद रखिएगा ये 50 सीसी का बिज़नेस सिर्फ़ आपने अकेले नहीं करना, यहाँ पर वही चीज़ इंक्लूड होगी, आपकी टीम भी। आप और आपकी टीम अगर मिलकर 50 सीसी का बिज़नेस करती है पहले महीने के अंदर, तो और दूसरे महीने में करती है 100 सीसी का बिज़नेस, तीसरे महीने में करती है 150 सीसी का बिज़नेस। अगर ये सीक्वेंस रहता है, पहले महीने में 50, दूसरे महीने में 100, तीसरे महीने में 150 सीसी का बिज़नेस, तो आप लेवल 1 अचीव कर लेते हो। लेवल 1 अचीव करने के ऊपर आपको मिलते हैं $400, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 66,000 रुपये। अब आप लोगों के माइंड में सवाल होगा कि भाई कार का जो लेवल 1 है, वो तो मैंने अचीव कर लिया, ये है भी कार इंसेंटिव, तो 66,000 रुपये में कौन सी कार आती है? ठीक है, आप लोगों के माइंड में ये सवाल तो होगा कि 66,000 में कौन सी कार आती है? तो ज़रा रुकिए, बताता हूँ मैं इसके बारे में भी आपको। ये जो आपको 66,000 मिलेगा लेवल 1 अचीव करने पर, वो आपको 36 महीनों तक मिलेगा, 3 सालों तक मिलेगा। और याद रखिएगा, ये जो आपको मिल रहा है बोनस, एक्स्ट्रा बोनस, ये आपकी मंथली इनकम के अलावा है। आप जो मंथली इनकम कर रहे हो वो तो एक है ही, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। ये आपको जो मिल रहा है ये एक आपका एक्स्ट्रा बोनस है। आपको पता होगा कि बोनस अलग चीज़ होती है, सैलरी अलग चीज़ होती है, पे आउट अलग चीज़ होती है। तो आपका जो पे आउट है वो तो आपको महीने का मिलता ही है। ये एक एक्स्ट्रा बोनस होता है, क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रगल की है, ये बिज़नेस जनरेट किया है, ये वाला 50 सीसी एक महीने में, दूसरे महीने में 100 सीसी, तीसरे महीने में 150 सीसी। आपने ये स्ट्रगल किया, आपने ये मेहनत की है, और इसका रिवार्ड आपको कंपनी देती है कि आपको 36 महीनों तक 66,000 पर मंथ मिलते रहते हैं। और याद रखिएगा, ये कोई लोन नहीं है। अगर आप इसको ये समझ रहे हो कि ये कोई लोन है, कंपनी बाद में हमसे लेगी, वो तो हमें फ़िलहाल वैसे ही दे रही है, नहीं, ये आपका बोनस है, ये कोई लोन नहीं है, ये आपको आपकी मेहनत का सिला दिया जा रहा है। तो पहला था कार लेवल, दूसरा कार लेवल देख लेते हैं। दूसरा लेवल आपका ये है कि आप पहले महीने में 75 सीसी का बिज़नेस करो, दूसरे महीने में 150 सीसी का, तीसरे महीने में 225 सीसी का। तो 36 महीनों तक आपको $600 दिए जाते हैं, जो कि 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। और ये भी आपकी मंथली इनकम के अलावा एक एक्स्ट्रा बोनस होता है, जो कि 36 महीनों तक हर महीने आपको दिया जाता है, और आपकी महीने की जो दूसरी इनकम है वो अलग है। ठीक हो गया? उसके बाद जो तीसरा लेवल है, वो ऐसा है कि पहले महीने में 100 सीसी, दूसरे महीने में 200 सीसी, और तीसरे महीने में 300 सीसी अगर आप करते हो, और ये लेवल आप थर्ड अचीव करते हो, तो आपको हर महीने $800, जो कि पाकिस्तानी 1,33,000 रुपये बनते हैं, एक एक्स्ट्रा आपको बोनस दिया जाता है, जो कि आपकी मंथली इनकम के अलावा होता है। और ये कोई लोन नहीं है, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि ये लोन नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा बोनस है, और ये मंथली इनकम के अलावा है। मंथली इनकम तो है ही आपकी, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अब इन पैसों से आप कार खरीदो,
अपना घर बनवाओ, अपनी शादी करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। बट फॉरएवर जो आप मेहनत करते रहे हो, जो आप मेहनत यहाँ कर रहे हो, ये बड़ा बड़ा बिजनेस जनरेट कर रहे हो, कंपनी आपको उसका उतना बड़ा रिवॉर्ड भी देती है। आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब आप कोई चीज़ करते हो तो आपको उसका एडवांटेज, उसका जो मुआवजा है, उसका जो बेनिफिट है, वो अच्छे से आपको पे किया जाता है इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इसके अलावा, और ये याद रखिएगा, कार प्लान आफ्टर मैनेजर स्टार्ट होगा। और ये जो आगे जितने भी आ रहे हैं, ये सारे आफ्टर मैनेजर स्टार्ट होते हैं। मैनेजर के बाद आपकी मैनेजर रिट्रीट होती है, आपको ट्रैवल कराया जाता है समवेयर इन द दुबई, आपको 5 स्टार होटल में ठहराया जाता है ओनली फॉर 3 डेज। ठीक है, सिर्फ 3 दिन के लिए ठहराया जाता है किसी भी 5 स्टार होटल में दुबई के अंदर, और उसके बाद आपका टूर ख़त्म हो जाता है। ये जो मैनेजर रिट्रीट का जो टूर होता है, ये सिर्फ 3 दिन का होता है। इसके अलावा एक और टूर होता है जो कि 7 दिन का होता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट जिसको हम कहते हैं। इसमें आपको ना सिर्फ दुबई, दुबई नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के जितने भी स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कहीं भी आपको टूर कराया जा सकता है, जो कि आपका 7 दिन का टूर होता है, 7 डेज़ का टूर होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस टूर के दौरान आप अकेले नहीं होते। आप अपने साथ एक पर्सन को भी लेकर जा सकते हो। अब वो पर्सन आपके वालिद हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी सिस्टर, कोई भी हो सकता है। एक और पर्सन भी आपको साथ ले जाने की इजाज़त होती है। और ये 7 डे का टूर होता है। और ये टूर आफ्टर मैनेजर, यानी आप सब लोगों का जो गोल है, वो आज से ये होना चाहिए कि फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जितना जल्दी हो सके मैंने मैनेजर बनना है, अपना मैनेजर जो लेवल है उसको क्वालिफाई करना है। ग्लोबल रैली की जाती है हर साल, जो है वो दुबई के अंदर एंड अदर कंट्रीज़ के अंदर। इसमें होता यह है कि डिफरेंट वर्ल्ड से, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की होती हैं। उनके अचीवमेंट्स को शो कराया जाता है वर्ल्ड के सामने, और पूरी वर्ल्ड के सामने, लोगों के सामने उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी साल मेहनत की होती है, फॉरएवर को बिज़नेस जनरेट करके दिया होता है। तो फॉरएवर भी उनसे बहुत ही अच्छा जो है ना बिहेव करती है। उनको मतलब उनका जो मुआवजा होता है, उनका जो परसेंटेज होती है, बहुत अच्छी तरह से रिटर्न करता है। चेयरमैन बोनस की बात करें, चेयरमैन बोनस भी आफ्टर मैनेजर ही मिलता है। चेयरमैन बोनस में ये होता है कि फॉरएवर पूरे साल में जितना भी बिजनेस करती है, उसका 3% जो बनता है, वो अपने मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाँटते हैं। मिसाल के तौर पर, एक इस साल जो है वो फॉरएवर का जो बिज़नेस था, पूरे साल का एनुअल जो टर्नओवर था, वो था $4 बिलियन का। अब $4 बिलियन का जो 3% है, वो बनता है $120 मिलियन। ये $120 मिलियन फॉरएवर क्या करता है, अपने जो मतलब मैनेजर्स हैं, उनमें ग्लोबल रैली के दौरान चेयरमैन बोनस के तौर पर उनको एक गिफ्ट के तौर पर, एक रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट ये सारी चीज़ें लेना आसान नहीं है। इसके लिए आपकी डेडिकेशन चाहिए, आपका हार्ड वर्क चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए। जब आप ये चीज़ें करोगे, तभी आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। सो अब बारी आती है कि बिज़नेस समझ लिया, पैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना परसेंट आना है, काम करना क्या है, ठीक है। अब ये 2CC कैसे करें? 2CC का जो टर्नओवर हमने करना है, जो बिज़नेस का एक फॉरएवर ने रखा है कि एक आपके लिए असाइनमेंट रखी है, आपके लिए एक टारगेट रखा है, आपके लिए एक यूँ समझ लें कि आपकी राह में, आपके बिज़नेस में आगे जाने के लिए आपको एक स्टेप दिया है। आपका इम्तिहान जो है वो 2CC है। 2CC कैसे करें, ये आपके सबके माइंड में होगा। तो 2CC करने के 2 मोड्स हैं। पहला है स्लो मोड और दूसरा है फास्ट मोड। आप स्लो मोड के साथ भी 2CC कर सकते हो, फास्ट मोड के साथ भी 2CC कर सकते हो। मैं दोनों के बारे में आपको बता दूंगा। एट द एंड आपने डिसाइड करना है कि आप किस मोड से 2CC करना चाहते हो। सो स्लो मोड की बात कर लेते हैं। स्लो मोड में होता यह है कि आप 2 महीनों में अपना 2CC कंप्लीट करते हो। 2 महीनों का टाइम होता है आपके पास। 2 महीनों में आपने 2CC का बिजनेस जनरेट करना होता है। 2CC की जो प्रोडक्ट्स हैं,
उनको बाय करना है, सेल करना है, यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जब 2 सीसी का बिज़नेस जनरेट होता है आपकी आईडी से, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हैं और ये आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है स्लो मोड के अंदर। जब आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो उसकी जो टोटल अमाउंट बनती है कि कितने प्रोडक्ट आप लोगे, तब आपका 2 सीसी कंप्लीट होगा, वो है 1700 दिरहम। यानी जब स्लो मोड में 1700 दिरहम के प्रोडक्ट्स आपने लेने हैं और सेल करने हैं इन 2 मंथ्स। ठीक हो गया। आप 10,000 से के हिसाब से भी कर सकते हो, 20,000 के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो। आपको 2 महीने देती है कंपनी 2 सीसी का बिजनेस करने के लिए, जिसकी टोटल वैल्यू बनती है 1700 दिरहम। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपकी जो अर्निंग है, कमाई जो है, वो स्टार्ट होती है आफ्टर 2 मंथ्स। एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, क्योंकि आपने 2 सीसी नहीं किया होगा, आपने 2 सीसी करना है 2 महीनों में। एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और उस 5% के डिस्काउंट के साथ आपने जो सेलिंग की है उसका 5% आपको मिलेगा। ठीक हो गया। और जो मेन अर्निंग है, जो ह्यूज अर्निंग है, जो रिक्रूटमेंट की अर्निंग है, जो आप किसी पर्सन को अपनी डाउन में एंटर कराते हो, जो किसी को अपना बिजनेस शेयर करते हो, अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो, वो एक बड़ी जो इनकम है, वो उससे आप महरूम रहते हो 2 महीनों तक। वो आप 2 महीनों के बाद कर सकते हो जब आप 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद शॉपिंग करनी है आपने 1700 दिरहम की 2 महीनों के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा जो है फास्ट मोड। फास्ट मोड में क्या है कि आप 2 सीसी कंप्लीट करते हो एक ही दिन में, वन शॉट। यानी आप जो है ना प्रोडक्ट्स अपने ऑर्डर करवाते हो और 24 घंटों के अंदर अंदर आपका 2 सीसी हो जाता है इन वन शॉट। इसके लिए क्या करना होता है, आप प्रोडक्ट कभी भी बाय कर सकते हो एट एनी टाइम। यानी आपने प्रोडक्ट्स जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि 2 महीनों के अंदर अंदर ही बाय करने हैं। यहाँ पर यह है कि आपकी आईडी आज बनी है तो आप महीने बाद भी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, बट ये होगा वन शॉट। यहाँ पर आप 1700 दिरहम को डिवाइड कर सकते हो पार्ट्स के अंदर 2 महीनों के हिसाब से। यहाँ पर जो आप कॉम्बो पैक बाय करते हो उसकी जो कीमत होती है वो होती है 1251 दिरहम। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी फॉर डैट। बट ये जो फास्ट मोड है, जल्दी वाला जो मोड है, इसकी कीमत कम होती है। इसकी कीमत बनती है 1251 दिरहम। इसकी 1700 दिरहम है, इसकी 1251 दिरहम है। ये है भी स्लो मोड। स्लो मोड में आपके पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं, 2 महीनों तक आपको कमाई भी कुछ नहीं होगी, और ये होगा भी 2 महीनों में। फास्ट मोड में क्या है कि आप 24 आवर्स में, 24 घंटों के अंदर अंदर आपका 2 सीसी हो जाएगा। प्रोडक्ट्स आपको कितने की बाय करनी है, 1251 दिरहम की। अर्निंग आपकी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आप शॉपिंग करते हो, उसी दिन से। बट यहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट होगी 2 महीनों के बाद। ठीक हो गया। और बाकी हाँ, मैंने लिखा हुआ है नीचे कि शॉपिंग जो है वो आपने करनी है 1251 दिरहम की इन वन शॉट, एक ही शॉट के अंदर। यहाँ पर 1700 दिरहम की शॉपिंग करनी है आपने 2 महीनों के अंदर, बट यहाँ पर आपको 1251 दिरहम की शॉपिंग करनी है इन वन शॉट। दोनों ही सूरतों में आपका 2 सीसी हो जाएगा। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप स्लो मोड में जाना चाहते हो, 2 महीने के बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करवाना चाहते हो, 2 महीने के बाद 2 सीसी करना चाहते हो, या आप आज ही अपना 2 सीसी कंप्लीट करो, कल ही 2 सीसी कंप्लीट करो और अगले दिन से पैसे कमाना स्टार्ट कर दो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। 2 सीसी करने के कौन से मोड हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा कि 2 सीसी तो हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी हम बाय कर रहे हैं, 1251 दिरहम या 1700 दिरहम हम पे कर रहे हैं। सो फॉरएवर इसके बदले में हमें क्या देगा, फॉरएवर इसके बदले में हमें क्या देता है? फॉरएवर जो कुछ हमें देता है, जो हमारी अर्निंग पोटेंशियल है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिसमें ग्लोबल रैली है, कार प्लान है, वर्ल्ड टूर हैं, ठीक है। आपको जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो हैं। उसके अलावा महीने की इनकम है आपकी, एक्स्ट्रा बोनस हैं आपके, वो तो हैं ही। उसके अलावा 2 सीसी करने पर हमें क्या दिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टाफ, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी, एक इवन कि आप एक दुकान ही क्यों ना खोल लो, मेडिकल स्टोर ही क्यों ना खोल लो, आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, आपको स्टाफ हायर करना पड़ता है, और स्टाफ को महीने के पैसे भी तो देने हैं।
महीने के एंड में जो स्टाफ आपके पास काम कर रहा है उसको पैसे भी देने हैं। यानी अगर आप एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, आपको पहले तो लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए, लाखों का आपको कारोबार स्टार्ट करना पड़ेगा। इवन कि एक मेडिकल स्टोर बनाने के लिए भी आपको लाखों चाहिए, ठीक है। दुकान खरीदने के लिए लाखों चाहिए, मेडिकल स्टोर तो दूर की बात है, ठीक है। दुकान खरीदें, बनाएं, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, फिर स्टाफ रखना है, स्टाफ को मंथली पे भी करना है। ये एक बहुत बड़ा जो है ना, समझ लें आपके पास एक माइंड को बर्डन रहता है कि मैंने इसको इतना पे करना है इस पर्सन को। स्टाफ के बाद होता है ग्लोबल लाइसेंस। फर्ज करो आपने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं करना, जस्ट आप चाहते हो मेरा बिजनेस दुबई में भी हो, आप चाहते हो मेरा बिजनेस यूएसए में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, न्यूजीलैंड में भी हो, ओमान, कतर, कई ममालिक में मेरा बिजनेस चले, उसके लिए आपको ग्लोबल लाइसेंस चाहिए। तो क्या ग्लोबल लाइसेंस फ्री मिलता है? नो। फॉरएवर आपको स्टाफ भी प्रोवाइड करता है। आपको नहीं प्रॉब्लम कि मेरे प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, मेरे कस्टमर तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपको नहीं कि मैंने खुद पहुँचाने हैं, ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं, नहीं, आपने जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है, सारा कुछ स्टाफ करेगा। फॉरएवर का स्टाफ आपका एम्प्लॉय है, आप बिजनेस ओनर बन जाते हो। 2cc के बाद आप बिजनेस ओनर बन जाते हो और फॉरएवर के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं वो आपका स्टाफ हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, आपके ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपकी डिलीवरीज पहुंचाते हैं लोगों तक। स्टाफ हो गया, ग्लोबल लाइसेंस हो गया। उसके बाद ब्रांड नेम में भी आप लोगों में से काफ़ी सारों को पता हो कि ब्रांड का नाम यूज़ करना कितना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है अगर आप विदाउट इजाज़त कर रहे हो, ठीक है। यानी अगर यहाँ कोई बंदा कोई मैकडोनल्ड की ब्रांच खोल लेता है और मैकडोनल्ड से उसने लाइसेंस नहीं लिया, ब्रांड नेम उसका नहीं लिया, ऐसी अपनी मर्जी करता है, तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो ब्रांड नेम जो है ना आसानी से नहीं मिल जाता, लेकिन आपको फॉरएवर ब्रांड नेम भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये तो सब है ही, स्टाफ मिल रहा है आपको, ग्लोबल लाइसेंस मिल रहा है आपको, आप पाकिस्तान के अलावा 160 प्लस कंट्रीज़ में बिज़नेस अपना कर सकते हो। उसके अलावा आपको ब्रांड नेम मिल रहा है, फॉरएवर कहता है मेरा ब्रांड यूज़ करो आप, मेरा नाम यूज़ करो आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। इवन कि एक दुकान बना लो, स्टॉल बना लो, कुछ भी कर लो, मैं ऑनलाइन स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स रखो, कोई नहीं पूछेगा आपको। आपको पता है कि एडिडास या जितने भी बड़े ब्रांड हैं, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स रखें दराज के ऊपर तो वो बैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनका ब्रांड यूज़ नहीं कर सकते। उनका ब्रांड अगर आप यूज़ करोगे तो उनको पे करना पड़ेगा। ये सारा कुछ देने के बाद भी फॉरएवर आपको जो आप पे कर रहे हो 1700 दिरहम है या 1251 दिरहम है, उसके बदले में आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स 100% ऑर्गेनिक एंड सर्टिफाइड, जो कि आप प्रोडक्ट्स नॉलेज की जो हमारी सीरीज़ थी, जो सेशन था, उसमें आपने देखा था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं और उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, कोशर सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, ठीक है, एलो साइंस काउंसिल, ठीक है, नोबल प्राइज्ड प्रोडक्ट है हमारे। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी आपको उनके बदले में दिए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टाफ हो तो आपको मंथली कितना, अगर आपने अपने पास स्टाफ रखा है ना, तो हर पर्सन को आज के दौर में 15,000 तो देना ही पड़ता है, हर एम्प्लॉय को। अगर कोई बंदा मैंने हायर किया अपने पास खड़ाया है तो उसको 10,000 15,000 तो मैं महीने का दूंगा। 10 बंदे भी अगर आपने रख लिए तो आपका 1 लाख कहीं नहीं गया। स्टाफ को पैसा देना पड़ता है, ठीक है। ग्लोबल लाइसेंस बाय करने के लिए आपका 8 से 10 लाख लग जाता है। ब्रांड नेम मैकडोनल्ड, केएफसी, अगर इनका ब्रांड यूज़ करना है, आपने कोई अपना इसका रेस्टोरेंट बनाना है, तो उसका सिर्फ नाम यूज़ करने के लिए आपको 1 to 1.5 करोड़ देना पड़ता है। 1 से 1.5 करोड़ सिर्फ इसका देना पड़ता है कि क्या मैं आपकी दुकान बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, आपका नाम यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसके बाद आपने दुकान बनानी है, एम्प्लॉय रखने हैं, सारा कुछ हायर करना है लोगों को, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी दिए जा रहे हैं। सो 2cc करने पर आपके लिए विन विन सिचुएशन है। सो अब इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर आप इस बिज़नेस को नहीं करते, आप इस बिज़नेस की पोटेंशियल को समझ नहीं पाए, फॉरएवर जो कुछ आपके लिए कर रहा है, जो आपको दे रहा है, जो आगे आपके लिए इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, जो आपकी अर्निंग पोटेंशियल है यहाँ पर, अगर अब भी कोई पर्सन इसको नहीं करता, सो फिर आपका जो माइंड है वो बिज़नेस वाला है ही नहीं, आपका जो माइंड सेट है वो जॉब वाला है। सो आप
जॉब की तरफ जा सकते हो अगर आप जाना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि फॉरएवर आपको 2cc के बदले में कितना कुछ दे रहा है। एक कॉमन सेंस अगर आप रखते हैं बिजनेस की तो। लेकिन अगर अभी भी आप लोग इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, सो दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। ये बिजनेस ही नहीं बल्कि और भी जितने भी बिजनेस हैं आपके लिए बिजनेस है ही नहीं। अगर आप ये नहीं कर सकते बिजनेस जो कि एक छोटे सी जो है अमाउंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ये नहीं कर सकते आप लाइफ में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आप फिर जॉब की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है कि आप जो पैसे पे कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो क्या रहा है कि आपके जो पैसे हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। और अगर आप रिटेलिंग सीख लो, जो कि हमारी टीम में आपको सिखाया जाएगा, प्रोडक्ट्स का नॉलेज दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से इनको रिटेल करना है। देखिए मेहनत आपने करनी है, रिटेल आपने करना है। हम आपको राह दिखाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि ये बिज़नेस करना कैसे है। करना आपने है, हम आपको बताएंगे कि करना कैसे है। ठीक है। सो मेहनत करेंगे तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। आपके पैसे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और अगर आप रिटेल सीख लो तो वही प्रोडक्ट आपके कन्वर्ट हो जाते हैं अगेन पैसों के अंदर। दैट्स द ग्रेट बिजनेस। आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करने के लिए। उसके बाद ज़ीरो डेप्रिसिएशन है यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैंने कोई काम करना है फ्रीलांसिंग का, यूट्यूब के ऊपर काम करना है, कुछ भी करना है। मैं गया बाज़ार से एक लैपटॉप ले आया। लैपटॉप मैंने यूज़ किया, 1 हफ़्ता यूज़ किया, 1 महीना यूज़ किया, फिर मुझे लगा कि ये मतलब लैपटॉप ना मुझे सही नहीं लग रहा, या मुझे वो पसंद नहीं आया, मेरा हाथ नहीं बैठा उसके ऊपर, या मतलब कुछ भी हो सकता है। तो क्या जिस कीमत पर वो मैंने लैपटॉप लिया था, क्या वो उसी कीमत में बिकेगा? ऑफ़ कोर्स नो। वो उस कीमत के ऊपर कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि उसकी जो डिप्रिसिएशन वैल्यू वो ज़्यादा है, हाई है। आप अभी चले जाएँ प्लाज़े के अंदर, एक मोबाइल लें डब्बा पैक, ठीक है ना? मोबाइल लें, मोबाइल लेने के बाद उसको कहें कि यार मोबाइल खुल गया है, डब्बा खुल गया है, यार ये अब ना मैंने बेचना है। आपने यूज़ ही नहीं किया, सिम कार्ड ही नहीं डाला आपने। आपसे वो उसी वक़्त 3 से 4,000 प्राइस जो है ना कट करके आपसे वो लेगा, उसी प्राइस के ऊपर आपसे वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी वैल्यू वैसी ही रहनी है आज से 3 साल बाद तक। अगर आपने इनकी सील ओपन नहीं की तो 3 साल तक जो है ना ये समझ लें कि इनकी एक्सपायरी डेट है, कि 3 साल तक ये एक्सपायर नहीं होते। आप इनको 3 साल में कभी भी बेच सकते हो, और इनकी वैल्यू आज भी वही रहेगी, मतलब 3 साल, और इनकी वैल्यू 3 साल बाद भी वही रहेगी जो इनकी आज है। ठीक हो गया? यानी 2 साल बाद, 1 साल बाद इसकी वैल्यू वही है जो आज है, बट लैपटॉप की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। सो यहाँ पर ज़ीरो डेप्रिसिएशन है। इसके अलावा अगर आप लोग पहले महीने में हमारी स्ट्रैटेजी को के ऊपर चलते हुए, जो हमारा प्लान है, जो हमारी गाइडेंस है, जो आपको अपलाइन ट्रेनिंग्स देंगे, अगर आप उन ट्रेनिंग्स को पूरा लेते हो एएस बनने के बाद, ठीक है? अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर लेकर चलते हो, और पहले ही महीने में अगर आप 4 एएस बना लेते हो अपनी डाउन के अंदर, 4 मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हो अपनी डाउन के अंदर, इवन थ्रू शॉर्ट पैक, छोटे पैक के थ्रू, कॉम्बो पैक के थ्रू, तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 56,000 है। कितना ज़बरदस्त बिजनेस है ये, कि अगर आप 4 पर्सन्स को अपनी डाउन के अंदर इंक्लूड करते हो तो जो पैसे आपने लगाए हैं वो आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। आप यहाँ से भी अर्न कर सकते हो, आप प्रोडक्ट्स को सेल करके भी अपने पैसे वापस ले सकते हो, रिटेल कर सकते हो, अपना ह्यूज बिजनेस बना सकते हो। और हाँ, आपको ये इन्वेस्टमेंट जस्ट वन टाइम करनी है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट कितनी बार करनी है? जस्ट वन टाइम। एक दफ़ा ही आपने इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको बार बार इन्वेस्ट नहीं करना। एक टाइम ही आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। सो अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में होगा कि सर आप ठीक कह रहे हैं, बिजनेस अच्छा है, समझ लिया है हमने, सारी चीज़ें ठीक हैं, इसको करें कैसे? इसको कैसे करें इस बिज़नेस को, और हम कैसे स्टार्ट लें? सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो ये बिज़नेस ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जो सामने शख्स इंसान को आपको नज़र आ रहा है, जो सामने जो एक इंसान आपको नज़र आ रहा है,
क्या आपको लगता है कि इस पर्सन के पास इतने पैसे थे कि ये 60,000 का, 40,000 का, 80,000 के एक रिक्शा बाय कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि इस पर्सन के पास इतने पैसे थे कि ये रिक्शा बाय कर सके। और ये ना इसको किसी ने जाकर कहा होगा कि भाई तुम तो बड़े अमीर हो गए हो, तुमने 60,000 का रिक्शा ले लिया। किसी ने नहीं कहा होगा। क्यों? उसको पता था कि मेरी वाई क्लियर है, उसको पता था मैंने अपनी फैमिली रन करनी है, उसको पता था कि मैंने अपनी फैमिली का पेट पालना है, उसको पता था कि मैंने कुछ करना है। तो 60,000 लगाकर, 80,000 लगाकर एक बंदा अपने आप को रिक्शे वाला कहलाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, पूरा दिन चिंची शहर में घुमाता है, उसके बाद वो अपने बच्चों का सिर्फ पेट ही पाल सकता है, ठीक है, इतनी ही अर्निंग करता है। आपको घर बैठे बिठाए एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके थ्रू आप लाखों अर्न कर सकते हो, और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ से अर्न। ठीक है, मेरी पेमेंट की वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ना। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बिलीव मी, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक मौका आया है, या आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना किया तो बिलीव मी, आप कभी भी जो है ना, फिर मे भी बाद में आपको पछताना ही ना पड़े कि काश मैं उस वक्त कर लेता। क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि काश मैंने उस वक्त ये कर लिया होता और आज मैं ये होता। तो आज भी वही दिन है, अगर आप आज कर लोगे तो कल कुछ ना कुछ बन जाओगे। हमारे यहाँ जो सिंपल सी मेंटेलिटी है वो ये है कि हमारे पेरेंट्स हमें काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि ना सर हमारे वालिदैन नहीं मानते, ठीक है, तो वालिदैन को मनाओ। कौन से वालिदैन ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? एक और बात, अगर आपने कभी पेरेंट्स को कहा हो ना कि मैंने फ़लाँ जगह के ऊपर दाखिला लेना है, ट्यूशन करना है, कोई कोर्स करना है और मुझे 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, बिलीव मी वो आपको भाग कर देंगे। वो कहेंगे ये लो बेटा 15,000, ये लो 10,000, जो कोर्स आपने करना है आप करो, ये उसकी फ़ीस है। बट जब बात आती है सेटअप स्टार्ट करने की, अपना खुद का बिज़नेस जनरेट करने की, तब जो है ना हम पीछे हट जाते हैं। तो मेरे इधर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने यही कहा है अगर कि हमने फ़लाँ कोर्स करना है, हमें कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने कुछ पैसे फ्रेंड से लिए, कुछ पैसे जो हैं घर वालों से लिए, कुछ खुद उन्होंने जनरेट किए। पैसे नहीं हैं, ये कोई उज़र नहीं है। अगर किसी ने करना है ना, बिलीव मी, अगर कोई पर्सन चाहता है कि मैं बिज़नेस करूँ, तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास पैसे नहीं है। वो ये सोचता है कि हाउ आई विल अरेंज देम। अब पैसे अरेंज कैसे करूँ? अब पैसे अरेंज आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको कह दिया कि आप कहाँ से अरेंज कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात करो। क्योंकि किसी के पेरेंट्स किस अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। वो बस ये चाहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए, गलत चीज़ों में ना पड़ जाए। वरना अगर आप उन्हें सच्चे दिल से कहो ना कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपना सेटअप लेना है, बिलीव मी वो आपको 1 लाख रुपया भी अपनी जेब से निकाल कर दे देंगे। लेकिन आप उनको सैटिस्फाई तो करो, आप उनसे बात करो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो आप उनसे मेरी बात करवाएँ। आप अपने अपलाइन से बात करवाएँ उसकी। क्यों? क्योंकि हम तो ये बिज़नेस कर रहे हैं, हम यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी इस बिज़नेस का पार्ट बनें और यहाँ से अपनी अर्निंग जनरेट करें। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो आप सब लोग जितने भी इस सेशन को देख रहे हो, चाहे लाइव देख रहे हो या चाहे आप इसको बाद में एज़ अ रिकॉर्डिंग देखोगे, तो आइंदा आने वाले 3 दिन के अंदर अपना 2 सीसी जो आप कंप्लीट कर लें। जितनी जल्दी आप 2 सीसी कंप्लीट करोगे, उतनी जल्दी ही आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर पाओगे, उतनी जल्दी आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? सो नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर अपना 2 सीसी कंप्लीट कीजिए। क्यों? क्योंकि जो फास्ट मोड है, जो 1251 दिरहम वाला जो मोड है, वो शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए है। अगर आपने उसको कंप्लीट ना किया अभी, तो हो सकता है वो ऑफ़र ख़त्म हो जाए और फिर आपको 1700 दिरहम जो है वो पे करने पड़ जाएँगे। तो 1251 दिरहम वाली जो ऑफ़र है, जो कॉम्बो पैक है 2 सीसी की, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। सो नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर आप अपना लाज़मी 2 सीसी अपना कंप्लीट कर लीजिए। अपने अपलाइन से पूछ लीजिए कि प्रोसेस क्या है। पेमेंट आपने डायरेक्ट फॉरएवर को देनी है, किसी पर्सन को पेमेंट नहीं देनी। फॉरएवर की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, आपकी आईडी अगर बन चुकी है तो वेल एंड गुड, नहीं बनी तो अपने अपलाइन को कहें कि आपकी आईडी बनाए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आपकी आईडी बन जाएगी, आप अपनी आईडी के थ्रू जाओगे शॉपिंग वाले पार्ट में, शॉपिंग में जाकर आप कॉम्बो पैक बाय करोगे, फॉरएवर को डायरेक्ट पेमेंट करोगे यहाँ से, ठीक है, 1251 दिरहम की। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, आपका 2 सीसी हो जाएगा और आप अगले दिन से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। सो
बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ये सेशन जो है अटेंड किया। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलकर ग्रो कीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। और हमेशा पहला स्टेप मुश्किल होता है, और जो इंसान पहला स्टेप ले लेता है उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।